सबसे पहला क्या है, दूसरे पहले वाले का क्या था, वर्ग और वर्गमूल। इसमें क्या आ गया, घन। इसमें समझने वाली बात यह है कि वर्ग में आपकी घात कितनी होती थी, 2, तो इसमें घात कितनी हो जाएगी, 3। सिंपल देखें आप, है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 1 का घन क्या हो जाएगा, घन मतलब उसकी घात 3, क्यूब मतलब उसी संख्या का उसी में कितनी बार गुणा, 3 बार। तो 1 का तो 1 में कितनी बार भी गुणा करो 1 ही आता है। 2 का क्या हो जाएगा बताओ फटाफट, 2 दूनी 4 दूनी 8। आया समझ में कैसे, उसकी घात 3 मतलब घन मतलब घात 3, तो 3 गुणित 3 गुणित 3। अब 3 का क्या हो जाएगा, 3 त्रिया 9 तिया 27। 4 का क्या हो जाएगा बताओ, 4 गुणित 4 गुणित 4, बोलो 4 चौक 16, 16 चौक 64। 5 का घन क्या हो जाएगा, घन समझ गए ना शब्द। अब घन में कितने का गुणा होगा, 3 का। 5 का घन 5 गुणित 5 50 में 25, 25 पंजे 125। 6 का 6 गुणित 6 गुणित 6, बताओ क्या हो जाएगा, 6 6 36, 36 में फिर 6 का गुणा कर दो, 6 6 36 का 6, फिर 6 12 6 13 18 और 3 21 216। 7 का कितना हो जाएगा बताओ फटाफट, साती साती एक और 7 है, फिर 7 नमा की 63 का 3 हासिल आया 4, 7 चौक 28 4, बताओ फटाफट, 7 नमा 63 हासिल आया 6, 7 चौक 28 और 4 34, 3 4 3। 8 का कितना हो जाएगा बताओ फटाफट, आटा ऊँटी 64 में फिर 8 का गुणा, 8 चौक 32 का 2 हासिल आया 3, 8 चौक 48 3 51 512। 9 का कितना हो जाएगा बताओ फटाफट, 9 गुणित 9 गुणित 9, नामे नामे 81, 729 होगा क्या, नामे नामे 81 गुणित 9 एकम 9, 9 8 72, 7 2 और 9 729। निकाल लोगे आपने कि निम्नलिखित संख्या कौन संख्या पूर्ण घन है या नहीं, और पहला लिख दिया उसने 216। आ रही बात समझ में। अभी तक हम क्या, जैसे कि हमको किसी ने बोल दिया कि निम्न संख्या का घन निकालो, 13 का निकाला, तो हम क्या करते थे, सीधा 13 गुणित 13 गुणित 13 करके इसका क्या निकाल देते थे, घन। अब हम क्या निकालना है हमको, घनमूल। उससे क्या पता कर पाएंगे अपन कि ये जो संख्या दे रखी है हमको, ये किसी का घन है या नहीं है। अरे बात समझ में। तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा इसका लघुत्तम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लघुत्तम। 216 से हम लघुत्तम निकालते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 से 2 एकम 2, फिर 1 में नहीं जाएगा 0 और 2 8 16, फिर 2 से 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 सती 14, फिर 2 से नहीं जाएगा, फिर कहा 3 से 3 3 नाम 27, फिर 3 से 3 त्रिया 9, फिर 3 से 3 एक कम 3। अब जो अपन ने वर्ग निकाला था, वर्ग में कितने कितने ग्रुप बनाए थे अपन ने, 2 2 के। अब ये क्या आ गया, घन। क्या आ गया, वर्ग के बाद घन। क्यूब, घन में कितनी घात रहेगी, 3 घात। पहले 2 घात का काम था, पूरा काम का ही का हो गया 3 घात का। तो ग्रुप भी कितने कितने के बनेंगे, 3 के। अब जिसमें परफेक्ट 3 3 के ग्रुप बन जाए सेम चीजों के, जैसे 2 का बना तो ग्रुप 2 का ही होना चाहिए, 3 का बना तो वो 3 का है। अगर परफेक्ट बन जाए तो ये क्या है, वर्गमूल। ये लिखा है उसमें पूर्ण घन है, ठीक है। तो लिख देना उसमें, अतः 216 पूर्ण घन है। अच्छा, काई का है ये भी पता करना पड़े अपने को, तो हर ग्रुप से एक एक चीज उठा लेंगे, है ना। 2 तिया 6, काई का है 216 पूर्ण घन, काई का है बताओ 6 का। कर लोगे क्वेश्चन। एक और देखते हैं इसका, मिटा दूं क्या, मिटा दूं, लिख लिया आपने। अब बताओ दूसरा क्या लिख रखा है इसमें, 5वां 128। दूसरा क्या लिख रखा है इसमें, 128। अभी रुक तो सही बेटा, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो कर। 128, 128 को चेक करो। 128 2 से जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा, क्या हो जाएगा ये, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एक कम 2। कितने कितने के ग्रुप बनाने हैं, 3 3 के। 1 बन गया, 2 बन गया, 1 बच गया एक्स्ट्रा, है ना। तो क्या हो गया आपका, 128 पूर्ण घन है,
नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ये आंसर हो गया, सिंपल। कर लोगे पक्का? कौन सा बता रही है? पांचवा चेक कर लेते हैं, बड़ा है थोड़ा तो। ठीक है, बताओ पांचवा बोलो, संख्या क्या लिख रखी है? 4 4 6 6 5 6, 4 6 6 5 और 6। इसका निकालते हैं भाई। ठीक है, आ रही बात समझ में? निकालें इसका। 2 से दिया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4 और 2 अट्ठी 16। फिर 2 से 2 1 कम 2, फिर इधर बचा 2 छंग 12, फिर 1 बचा 2 छंग 12, फिर 1 बचा 2 छंग 12, 2 चौक, सही है। 2 1 कम 2, फिर इसमें कितना जाएगा? 2 1 कम 2, फिर यहाँ बचेगा 2 छंग 12, फिर इसमें जाएगा 2 छंग 12, 1 बचेगा ना, यहाँ से 1 बचा तो ये 13 बन गया था, तो गया कितना? 2 छंग 12, फिर 1 बचा तो ये 2 छंग 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से तो 2 पंजे 10, 1 बचा 2 अट्ठी 16, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 1 कम 2 दूनी 4, फिर 1 बचा 2 नाम 18, फिर 2 1 कम 2 और 2 छंग 12। फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 चौक 8, फिर बचा 1 तो 11 हो गया, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा 2 अट्ठी 16। फिर 2 से है ना, 2 सत्ती 14, फिर कितना बचा? 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। फिर कैसे जाएगा बताओ? 3 से 2 के बाद 3 से जाएगा ना, विषम संख्या आ गई तो 3 दूनी 6, फिर कितना बचाया? 1 तो 3 चौक 12 और 3 त्रिया 9। फिर 3 से 3 8 24, 3 1 कम 3, सही है। फिर 3 से 3 दूनी 6, 2 बचेगा तो 3 7 21 बचेगा ना, 21 2 रह जाएगा इधर तो। फिर 3 से 3 नाम 27, फिर 3 से 3 त्रिया 9, फिर 3 से 3 1 कम 3। क्या करेंगे अब? 3 3 के ग्रुप बनाएंगे, सेम संख्या के होने चाहिए। ये भी 3 के, तो बन गया है ना। तो क्या लिखोगे आप कि 4 6 6 5 6 पूर्ण घन है। बताओ काय का है? यहाँ से 2 उठा लेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 3, 2 दूनी, ये गुणा हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 त्री 4 का पढ़ा भी नहीं आता, 4 त्री 12, 12 24, 12 तिया 36 का घन है। ठीक है, ज्ञात कीजिए जिसको निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर पूर्ण। अच्छा, आपको एक छोटी छोटी संख्या बतानी है, जैसे कि ये 243 लिख रखा है, इसको अपन काई से गुणा करें छोटी छोटी संख्या से कि पूर्ण घन बन जाए, ये किसी भी संख्या का घन पूर्ण घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमको इसके लिए वही करना है जो अपन करते आ रहे हैं, लघुत्तम निकालना है। 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चेक करते हैं, 3 8 24, 3 1 कम 3, फिर 3 से चेक करते हैं। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 2 बचा तो 1 21, तो 3 7 21, फिर 3 से 3 नाम 27, फिर 3 से 3 त्रिया 9, फिर 3 से 3 1 कम 3। अब क्या करते हैं? अगली स्टेप में ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने पर हमें पता चला कि पहला तो बन गया, लेकिन दूसरे ग्रुप में हमें एक और चीज़ की आवश्यकता पड़ी, है ना। तो वो कौन सी चीज़ की आवश्यकता पड़ी बताओ? 3 की। ठीक है, तो उसमें लिख देना है इसमें, अतः वह सबसे छोटी संख्या 3 है। पीछे चेक करना, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चेक करो कौन सा वाला है, चौथा वाला 675 की बोल रहे हो आप, इसको चेक करके देख लेते हैं भाई इसमें कौन सी छोटी संख्या से हमें गुणा करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम 2 से देते हैं, नहीं जाएगा, 3 से चेक कर लेते हैं, है ना। 2 से क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पीछे विषम संख्या आ गई। 3 से 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 3 से देते हैं, 3 7 21, ये 22 से 1 बचा मतलब 15 बन जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 3 से करते हैं, है ना, 3 दूनी 6 और फिर 3 पंजे 15, 1 बचेगा ना तो 15 बन जाएगा। फिर अब कैसे जाएगा? 5 से 50 में 25, फिर 5 से 5 एकम 5। अब जब हम ग्रुप बनाते हैं तो एक तो बन गया, एक ग्रुप बनने में हमें एक और चीज़ की आवश्यकता पड़ी और वो है 5। तो उसमें लिख देना, अतः वह सबसे छोटी संख्या 5 है। जिस
क्वेश्चन था वैसा ही आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसमें लिखना था आपको, कहता है वह सबसे छोटी संख्या जिसको गुणा करने पर यह है, और इसमें क्या लिखना पड़ेगा, जिसको भाग करने पर। क्या लिखा है क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपका पहला लिख रखा है 81, आपको कुछ नहीं निकालना है, एलसीएम निकालना है इसका। 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, है ना, क्योंकि पीछे विषम संख्या आ गई। 2 4 6 8 होती तो 2 से जाता, है ना। 3 से जाएगा ना, 1 आया तो चेक करते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 सतो 21, 3 दूनी 6, 2 बचा तो ये हो गया ना 21 बन गए, 3 सतो 21। फिर 3 से 3 नाम 27, फिर 3 से 3 त्रिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब हम जब बना रहे हैं ग्रुप, है ना, तो इसको भगाना है हमको, ये एक्स्ट्रा रह गया हमारे पास, है ना। लिख दो उसमें, अतः वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसको भाग देना पड़े वह क्या है आपकी, क्या है, ऐसा लिख देना में, जिससे भाग देना पड़े वह 3 है। लिख दोगे ना फिर कभी में, क्या नहीं लिख पाओगे। अतः वह सबसे छोटी संख्या जिसको भाग देने पर यह पूर्ण घन बन जाए वह क्या है, 3 है। कर लोगे पक्का। दूसरा क्वेश्चन देखिए हम, दूसरा क्या लिख रखा है इसमें, बताओ कौन सा वाला करें इसमें, 704 वाला, है ना। 704 वाला करके देखते हैं, बताओ फटाफट। 704 में पीछे सम संख्या है, 2 से चेक करेंगे सबसे पहले। 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एक कम 2, 1 बचेगा, 5 के आगे 15 बन जाएगा, तो 2 सत्ती 14, फिर 1 बचेगा, 12 बन जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 अठी 16, 1 बचेगा, फिर 2 अठी 16, सही है। फिर 2 से तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब काई से जाएगा, सीधा 11 से। ग्रुप बनाते हैं तो एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप बन गया, ये फोकट चीज आ गई, इसको भगाना पड़ेगा। तो आपको लिखना है कि अतः वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसको भाग देने पर 704 पूर्ण घन बन जाए वह क्या है, 11 है। कर लोगे। स्टेसिन का एक घनाभ बनाना चाहता है जिसकी भुजाएं लंबाई चौड़ाई एल, बी और एच तीनों दे रखी है। बताओ क्या क्या लंबाई दे रखी है तीनों की, है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये घनाभ है। घनाभ कैसा है, हमको एक घनाभ दे रखा है। घनाभ कैसा रहता है, मैंने अभी बताया आपको, आपके कंपास के जैसा या आपके डस्टर के जैसा, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमको दे दी है, 5 दे दिया, ये 5 और ये 2। इससे आपको क्या बनाना है ना, एक परफेक्ट घन बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या रहती है, बताओ बराबर रहती है। ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो ऐसे कितने घनाभ मिलाने पड़ेंगे आपको कि ये वाला स्ट्रक्चर बने, वो वाला हल करना है कि भाई ऐसे कितने घनाभ आपको मिलाने पड़ेंगे, ऐसा बराबर वाला स्ट्रक्चर मिले। समझ रहे हो, बराबर वाला जिसकी लंबाई चौड़ाई और बराबर रहेगी। तो आपको सबसे पहले तो इसका आयतन निकाल लेना है। आयतन बोले तो इसका तीनों संख्याओं से इसका जो आयतन निकलता है, क्या निकलता है बताओ। मटेरियल समझते हो ना तुम, कोई चीज में कितना मटेरियल रखना है उससे मतलब कि ये कितनी घन बन रही है, इसका मटेरियल लगता है ना। समझ लो इसमें 4 बोरी लगी थी, इसमें 8 बोरी लगी, समझ में आती है चीज़ की, नहीं आती है। बड़ा बनाने में ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले तो इसका मटेरियल निकालते हैं, उसमें फिर इसमें पता करते हैं कि भाई इसमें कितनी बार इसका मटेरियल डालना पड़ेगा। इसमें 2 बोरी डाली तो इसमें कितनी बार 2-2 बोरी डालनी पड़ेगी कि पूरा परफेक्ट बनेगा, है ना। सबसे पहले इसका मटेरियल निकालते हैं तो वो तो निकलता है सीधा एल, बी और एच से। और इसका क्या होता है, ए तीनों चीज़ें इसकी बराबर रहती है ना। तो इसका आयतन क्या आएगा, 1 की घात 3 से। और इसका जो मटेरियल की संख्या निकलेगी वो तो पूर्ण घन होनी ही चाहिए, क्योंकि ये तीनों बराबर, इसकी तो कंडीशन है काय की घन की, इससे तो पूरा पार्ट ही बना है। और घनाभ में तो कुछ भी हो चलेगा अपना। सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं। तो इसका दोनों अपने को दे रखा है, ये भी 5 दे रखी, ये भी 5 दे रखी, ये 2 दे रखी। टोटल कितना हो गया इसका 50। अब ये 50 इसमें कितनी बार डालना पड़ेगा कि ये पूर्ण घन बन जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अलग से ही एक निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम 50 को ही चेक कर लेते हैं कि भाई एक ही 50 से काम हो जाएगा क्या, अगर इसमें ग्रुप बन गए तो। 2 से हमने दिया तो कितना, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर कैसे जाएगा 5 से 50 में 25, फिर 5 से 5 एक 5 नहीं बनाए तो इसको क्या चाहिए, पूर्ण घन 1 की घात 3। इसका एल
बी और एच तीनों ए होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है इसकी ए। मतलब इसका जो आयतन रहेगा एल बी एच वो सीधा पूर्ण घन होना चाहिए, एक ही घात 3 होनी चाहिए, 3 3 के ग्रुप वाला पूर्ण घन संख्या आनी चाहिए। नहीं आ रही, क्या कमी आ रही इसमें? एक तो 2 की कमी आ रही। 2 की कमी कितनी बार आ रही है? 2 बार आ रही है, तब जाके ये पूर्ण बनेगा ना ग्रुप, ये 2 का ग्रुप बनेगा। इसमें ये 2 की कमी आ रही है। और एक और क्या है 5, एक इसकी कमी आ रही, तो एक और काय की कमी आ रही 5 की। तो बताओ इसमें कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो ये जो आयतन आया था 50, इसे कितने घनाभ मिलाने पड़ेंगे आपको? 20 घनाभ मिलाने पड़ेंगे। कितने घनाभ मिलाने पड़ेंगे? तो लिख दो उसमें, अतः 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। 20 घनाभों की आवश्यकता लिखना आता है कि नहीं आएगा? 20 घनाभों की आवश्यकता